अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है वो यहाँ वहाँ की बातें किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। और आज बन रहा है हमारे किचन में जी बोनलेस कढ़ाई। और बोनलेस कढ़ाई के लिए मैंने बीफ का जो है वो मीट लिया था। और बोनलेस कढ़ाई के लिए सबसे पहले जो है वो प्याज आपने चॉप कर लेने, अच्छे से चॉप कर लें और उसको आपने हल्का सा ब्राउन करना है। जैसे वो हल्का सा ब्राउन हो जाए तो उसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्वांटिटी में, क्योंकि ये रेड मीट है तो इसमें थोड़ा सा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ज़्यादा जाता है। बस यहाँ पे प्याजों को बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे, पहले ही रेड मीट है तो उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क इवन ब्लैक की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए जब भी आप रेड मीट बनाते हैं, वाइट मीट का तो इतना नहीं होता, जब भी आप रेड मीट बनाते हैं तो उसमें जो प्याजों का कलर है वो बहुत मैटर करता है। उसको आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, बस हल्का सा ब्राउन करना है, ठीक है। और कढ़ाई में इतना ब्राउन करने की जरूरत है भी नहीं। अगर आपकी शोरबे वाली हांडी होती है तो उसमें आप थोड़ा सा ब्राउन कर भी लेते हैं। खैर यहाँ पे जो है वो बड़ा ही अच्छा सा बोनलेस मीट जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ये भी हमने उस वक्त इम्तियाज से ही लिया था और अपने सामने कटवाया था। और उनके पास तो हर चीज अलग अलग बनी हुई होती है। चांप का गोश्त अलग होता है, हर जो पार्ट होता है जानवर का, हर पार्ट का गोश्त अलग होता है। फिर आप जो भी उनसे कहते हो वो आपको उस तरह का गोश्त बना देते हैं। इरफान को चूंकि हड्डी बिल्कुल भी नहीं पसंद गोश्त में, तो फिर हम लोग बोनलेस ही लेते हैं, अक्सर ज़्यादातर बोनलेस ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, प्याजों के साथ अच्छा सा गोश्त को ब्राउन कर लेना है। ब्राउन मीन्स के उसका जो कलर रेड है वो चेंज होकर वाइट की तरफ हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा। तो तब आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप करना है। तो पहले आपने अच्छे तरीके से इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना, ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो सारी खत्म हो जाए। और बस उसके बाद जो है वो मैंने टमाटर को अच्छे तरीके से ब्लेंड करके वो डाल दिया था। मैंने सारी चीज़ें ब्लेंड करके डाली थी ताकि बाद में इसको ब्लेंड ना करना पड़े। और खड़े खड़े प्याज और खड़े खड़े टमाटर कढ़ाई में आई थिंक अच्छे नहीं लगते। वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप खड़े खड़े प्याज और खड़े खड़े जो है वो टमाटर पसंद करते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन कढ़ाई में स्मूथ मसाला जो है वो मज़े का लगता है। इवन जो आप होटल्स में भी खाते हैं उसमें भी स्मूथ ही ग्रेवी होती है। तो बस मैंने इसलिए यहाँ पर जो है वो टमाटर डाल दिए थे, साथ ही पानी भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने इसको कुकर में गलाना था, इस वजह से मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया था। उसके अलावा सारे बेसिक मसाले जो हैं, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। वो इसलिए क्योंकि अगेन रेड मीट है तो उसमें जो टेस्ट डेवलप होता है वो गरम मसाले से ही होता है। और थोड़ी सी हल्दी भी ज़्यादा जाएगी, उससे ये होता है कि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म होती है। तो इवन आप कुर्बानी का गोश्त भी जब इस्तेमाल करते हैं तो ये जो टिप्स है इनको आप याद रखिएगा कि लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी ज़्यादा जाती है। खैर यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा और पका के इसको मैंने कुकर पे चढ़ा दिया था। क्योंकि ये बड़ा गोश्त है, बीफ है, तो इसको तकरीबन जो है वो 12 to 15 मिनट्स लगते हैं गलने में। अगर आप अच्छा गलाना चाहते हैं तो 15 या गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त किस किस्म का है। समटाइम्स जो है वो 20 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो वो आपने चेक कर लेना है खोल के। अगर आपका गोश्त नहीं गला होगा तो आपने अगेन चेक करके उसको दोबारा से रख देना है। मेरा गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका था और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो दही ऐड कर दी थी। दही मेरे पास यहाँ पे जमा हुआ पड़ा हुआ था तो मैंने वही ऐड कर दिया था। दही भी इसमें मस्ट है, उससे क्या होता है कि कढ़ाई का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्रीमी सा हो जाता है, टेक्सचर इसका क्रीमी सा हो जाता है। तो दही डाल के मजीद इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया था और एंड पे काली मिर्च डाल दी थी। थोड़ा सा गर्म मसाला आपने और डाल देना ताकि उसका जो अरोमा है वो उस कढ़ाई के अंदर आ जाए। इसके अलावा एंड पे जो मैं आपको बताती हूँ, सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च जो है, सब्ज़ मिर्च जो होती है वो एंड पे बारीक बारीक कट करके आपने डालनी है। सारा जो मैं कहती हूँ सारी कढ़ाई का टेस्ट एक तरफ। ये जो एंड पे आपने 3 चीज़ें डालनी होती है, अदरक के स्लाइसेस भी डालने होते हैं। वो मेरे पास अदरक पड़ी नहीं थी क्योंकि मैंने पेस्ट बना लिया हुआ था। तो अदरक के स्लाइसेस भी आप डालेंगे। इन तीनों चीज़ों से आपकी कढ़ाई का टेस्ट ही और हो जाता है। और इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद आपने हल्का सा दम पे रखना ताकि इसका सारा जो अरोमा है वो उस कढ़ाई के अंदर आ जाए। और बस आपने अच्छे से इसको तेज़ आंच पे भून लेना है। अगर आपका गोश्त गल चुका है तो इसको तेज़ आंच पे आपने भून लेना है जब तक आपका जो है वो ग्रेवी सेपरेट ना हो जाए ऑयल से। तो आपने इसको भूनते रहना है। मेरी कढ़ाई कंप्लीट थी और इरफान को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वैसे भी उनको जो है वो कढ़ाई हमेशा ज़्यादा ग्रेवी के साथ पसंद आती है, तो इसलिए मैंने एक प्याज और टमाटर और दही ऐड की थी ताकि ग्रेवी अच्छी हो जाए। मेरे ख्याल से तमाम मर्दों का की सेम ही चॉइस होती है, उनको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है। कोई भी कढ़ाई हो वो ज़्यादा कम मसाले के साथ नहीं खा सकते होते, तो वो रूखा गोश्त पसंद नहीं करते। ग्रेवी अगर ज़्यादा अच्छी बनी हुई हो तो उनको मज़ा भी आता है और उनको गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद आया था और लिटरली बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनी
बनी थी। आप लोग भी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। मैं अगेन कहती हूँ, सब भी अपने घर के मास्टर शेफ होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी से लाजमी ट्राई कीजिएगा, बोनलेस कढ़ाई, और मुझे अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी बोनलेस कढ़ाई कैसे बनी है। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।